Only half of that full court is at present before us. We are only seeking to please also include the other learned 8 judges who were judges of this honorable court at the time when 26th Amendment was passed. This is nutshell of my submission. आपकी बात मान लेते हैं, फर्ज करें अगर आपकी बात मानते हुए हम ऑर्डर कर देते हैं कि तमाम जजेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, दे शैल बी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वुड यू बी सेटिस्फाइड? मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सारे तमाम जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वुड यू बी सेटिस्फाइड और नॉट? नहीं, इसमें मेरी गुजारिश होगी सेटिस्फाइड इफ ऑल 16 जजेस, 16 को ले लेते हैं। अगर हम ऑर्डर कर देते हैं कि ये 16 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बने, फिर आप सेटिस्फाई होंगे? हिस्सा बना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो तस्वर है वो आपने 26वीं तरमीम के तहत दिया है। अगर 26वीं हमने नहीं किया, पार्लियामेंट ने किया, हम पे ना डालें। पार्लियामेंट उसी को तो हम चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हम चैलेंज कर दें, हो सकता है आप सक्सीड कर दें या ना कर दें। 1 मिनट के लिए आप 191A को भूल जाइए फॉर द रीजन दैट वो तो अंडर चैलेंज है ना सर। तो आप ये देखिए हम वहाँ खड़े हैं जहाँ अगर 191A को भूल जाएं तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का तस्वुर ही खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इंटरनल बेंच खत्म हो गया उसका। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। खान साहब सुनिए, देन देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री टुडे। There is no Supreme Court. That's what we are saying. The Supreme Court is there. तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप 199 को अगर आप 191A को नहीं मानते हैं, फिर तो ये बेंच खत्म हो गया। बेंच क्या? आप कह रहे हैं उसको भूल लेते हैं, चले हम भूल लेते हैं, आपकी बात मानते हैं, हम भूल जाते हैं, इसको एक साइड पर रख लेते हैं, फिर तो ये बेंच खत्म हो गया। खत्म नहीं होता। It's still a bench of the Supreme Court. This is a creation of Article 191A1 and A4. Even today Supreme Court is under Article 191. फिर आपको पार्लियामेंट को अप्रोच करना पड़ेगा कि एक फुल बेंच बना के फिर कोर्ट बनाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट पैदा हो सकती है, बट थिंग्स हैव टू बी रिजॉल्व्ड जुडिशली, और इसको जुडिशली, वरना अगर हम इससे बाहर निकल गए तो फिर हमारी जुडिशरी बिकम्स टोटली मीनिंगलेस। तो हु विल सपोर्ट? बात यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, ये 26th अमेंडमेंट इज एन अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दैट्स व्हाट माय आर्गुमेंट। इसको प्रोटेक्ट करना, इस कोर्ट को और इसकी इंडिपेंडेंस को, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, और इसलिए हमारी सबमिशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं, आप 8 मेंबर बेंच है इस ऑनरेबल कोर्ट का, और आपने हमारी सबमिशन को एक्सेप्ट करते हुए 16 मेंबर बेंच यानी फुल कोर्ट दैट एग्जिस्टेड द टाइम ऑफ पासिंग 26th अमेंडमेंट, उसका जुडिशियल ऑर्डर पास करना है। इग्नोरिंग इस बेंच को चीफ जस्टिस ने या वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नहीं बनाया। ये बेंच उसके तहत बना ही नहीं है। तो अगर आप उसको नहीं मानते फिर तो इस बेंच का वजूद ही खत्म हो गया। हम ऑर्डर कर ही नहीं सकते। हम तो आपके सामने जुडिशियल ऑर्डर सीख रहे हैं। देखिए ना, ये बेंच नहीं कर सकते। 191 को इग्नोर करें कि वो जुरिस्डिक्शन जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को है, हम बाकी जजेस को मतलब कन्फर करें बाय ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट टू हियर these petitions. तो 191A जो है वो तो फिर इनफेक्शियस हो गया ना, इट हैज बिकम रिडंडेंट, एंड बिफोर हियरिंग you, it amounts to making it redundant unless you argue the whole case at the relevant time, and we will reach to the conclusion whether it is against the basic structure or what are the defects in the amendment. That would be a different story. But right now you know that you are very senior counsel. Article 5 of the Constitution, loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. Yes. So 191A is a part of Constitution presently, unless it is treated otherwise or struck down at the final stage of the case. But right now it is the part of the Constitution.
you say that ignore it and make the full court. How within that jurisdiction we can do this? I am asking this for last many. सर मेरी गुजारिश है कि मैं बारहा अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपको 1 मिनट के लिए ये तस्वर करना पड़ेगा कि आज कल 26वीं तरमीम पास हुई, अभी इस पर कोई एक्ट ऑन नहीं हुआ। तो अब देखना ये है कि ये जो 26वीं तरमीम है क्या ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक है कि नहीं। That will be seen at the relevant time when you will argue the case on merit. इसलिए right now this is question of bench. You are asking us to do something which can be do under the constitution. Please satisfy on this point. सर वो हम उस पर सेकंड स्टेज पे आएंगे। मैंने पहले ही कहा ये जो कुछ भी मैं सबमिट कर रहा हूँ ये फुल कोर्ट फॉर्मेशन के हवाले से है, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर योर लॉर्डशिप इज सच इम्पोर्टेंट वन दैट ओनली हाफ ऑफ दैट स्पेशल half of that full court is at present before us. We are only seeking to please also include the other learned 8 judges who were judges of this honorable court at the time when 26th amendment was passed. This is nutshell of my submission. और इसके लिए I am trying to take precedent. आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट क्या है बताइए। मैं आपको ब्रीफली सारे प्रेसिडेंट बता देता हूं जिनमें हमेशा फुल कोर्ट बनी है। जहां भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस अराइज हुए हैं वहां पर फुल कोर्ट बनी है। ये तकरीबन 70 साल की बात है। अब देखिए पहला जो इस किस्म का केस है वो आप सब जानते हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस तमीजुद्दीन खान, PLD 1955 Federal Court 240. It was consisting of full court. At that time, Supreme Court's sanction strength was 5 judges. One incident I'll just point out for the sake of history. One of the learned judges was, however, not available. Justice Shahabuddin. He had been given an assignment as additional governor of East Pakistan. In his place, they completed the quorum of the strength of 5 by taking an ad hoc judge. At that time, the Chief Justice of Lahore High Court, Justice S.A. Rahman. So again, full 5-member bench decided this case. Then, sir, next case which I'll be referring to, I'll give the list also tomorrow. Yes, yes. Jubindra Kishore versus Province of East Pakistan. This was relating to the Vices of East Pakistan State Acquisition Tenancy Act. A very important constitutional question. Citation क्या है इसकी? Citation sir PLD 1957, Supreme Court 9. By that time, the 56th Constitution had come into existence. It was again full court. What is the third case? The third case, State versus Doso, PLD 1958, Supreme Court 533. 553. 533. This 533. At this time, there were only 4 judges of the Supreme Court. One of the judges' vacancy was there. So this was a case heard by 4-member bench. Full court for all intents and purposes. That was the available judges of the Supreme Court. Then next, very important case again, question of interpreting the Constitution, was Fazlul Qadir Chaudhary versus Abdul Haq. PLD 1963. PLD 1963, Supreme Court 486. In this case, a statute was struck down because it was against the Constitution, and at that time it was provided under the Constitution that a minister cannot be a member of the Parliament in a presidential system. But in the garb of resolving the difficulties, the provision of the 62 Constitution, they allowed the ministers to retain their membership of the Parliament. This was